परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखांत। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मिटी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये उस महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। जब जीव को अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को समझने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले, सोचने का मौका मिले, तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। देखिए, सभी ग्रंथ, सभी संत महापुरुष ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन हमें बहुत बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य का जीवन मिला तो हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। शास्त्र भी यही कहते हैं। रामायण में लिखा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवताओं को दुर्लभ बतलाया गया। ये धन्य होने का मौका है, कृतार्थ होने का मौका है। बहुत बड़े भाग्य से मिला। सौभाग्यशाली मनुष्य का जीवन है। रामायण में लिखा गया कि मनुष्य के जीवन के समान दुनिया में कोई जीवन नहीं। कि नर तन सम नहीं कौन उदेही, और जीव चराचर जाचत जेही। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के समान दूसरा कोई जीवन नहीं है। सभी चर अचर प्राणी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दे। इसे आनंद का भंडार बताया गया, शांति का स्रोत बताया गया, सुखों का मोल बताया गया। तो एक तरफ तो सब ग्रंथ, संत महापुरुष कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली जीवन है, बहुत बड़े भाग्य से मिला है। और दूसरी तरफ लोग क्या कहते हैं? लोग हमेशा अपनी टेंशन ही बताते हैं कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये टेंशन है, यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही है। नहीं बताते। जिसके पास भी आप जाएंगे सब अपनी परेशानी ही बताएगा। कोई कहता है बहुत बड़ा भाग्य है मेरा, चाहे कितना भी पैसे वाला होगा, धन के भंडार होंगे, वो भी कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है। नहीं कहेंगे। तो लोग तो इस प्रकार से हैं, लोग बेचैनी में जी रहे हैं। तो बात किसकी सही है? संत महापुरुषों की बात सही है कि बहुत बड़े भाग्य से मिला है।
ये आनंद का भंडार है। ग्रंथ भी, वेद भी, शास्त्र पुराण यही गाते हैं कि मनुष्य बहुत बड़ा भाग्यशाली है। यह लोगों, दुनिया वालों की बात सही है। दुनिया वाले कह रहे बहुत बेचैनी है, बहुत टेंशन है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। नहीं है, यही भाग्य है। कोई टेंशन में जी रहा है, कोई किस में जी रहा है, कोई डिप्रेशन में है, किसी की माइंड की नसें भ्रष्ट हो रही हैं। नहीं है, रात दिन लोग बेचैन है। और संत महापुरुष गा रहे बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बड़े भाग्य से तुम्हें मिला हुआ, तो यही भाग्य है। किसकी बात सही माना जाए? एक तरफ कहने वाले ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण सब यही कहते हैं। एक भी शास्त्र ने नहीं कहा कि मनुष्य जीवन दुर्भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बतलाया गया, आनंद का भंडार बतलाया गया। तो कारण क्या है? जिन्हें मनुष्य का जीवन मिला है वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम टेंशन में है, बेचैनी में। तो महापुरुष समझाते हैं, गौर करने का प्रयास करेंगे। ये भाग्यशाली तो है, लेकिन भाग्यशाली हम समझ पावे तब कीमत समझ में आएगी। अगर भाग्यशाली हम नहीं समझ पाए, कितनी भी कीमती चीज आपको दे दी जाए, कितना भी संसार की सबसे बड़ी कीमती चीज हो और वो आपको पकड़ा दिया जाए कि लो पकड़ो, लेकिन अगर आपको उसकी कीमत नहीं समझ में आएगी, अब अगर आप उसका महत्व नहीं जानेंगे, अगर उसकी महिमा नहीं जानेंगे, अगर उसका सदुपयोग करना आप नहीं जानेंगे, तो जो संसार की सबसे कीमती चीज है वो आपके लिए बेकार गिनी जाएगी। कैसे होगी? बेकार होगी कि भले कीमती चीज मिल जाए। कीमती चीज मिलना महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम उसकी कीमत समझ पाए कि नहीं समझ। नहीं तो कीमती चीज पाकर भी लोग यूं ही, वही जिक्र आता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई गांव का गरीब मजदूर था, गरीबी थी, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं। बच्चे भी परेशान रहते थे, पत्नी भी परेशान है। कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ मिला। क्या मिला? हीरा, जो लाखों करोड़ों का था। लेकिन अब वो गरीब मजदूर है, उससे पहचान नहीं, क्योंकि पहचान ही सबसे बड़ी कीमती चीज है। अभी किसी को हीरा, पन्ना, मोती, माड़ी, मूंगा, पोखराज, गोमल सब ला कर दे दिया जाए और नहीं पहचानता है किसका है। पहचान सबसे बड़ी कीमती चीज है। अब वो पहचाना नहीं, चमक रहा था, उसके दिमाग में आया कि लगता है एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है। क्या समझा उसे? हीरे को कांच का टुकड़ा समझा। एक बार सोचा क्या करूंगा, थोड़ा दूर आगे चल गया, फिर दिमाग में आया कि लाओ ले लो, बच्चे खेल लेंगे। लौट करके वापस फिर उठा लिया उस हीरे को, ले आया घर पर। तो जब बाहर रहने वाला वो नहीं समझ पा रहा है, पहचान पा रहा, तो उसके बच्चे कैसे पहचानेंगे, पत्नी कैसे पहचानेंगे? दे दिया बच्चों को कि लो खेलते रहना, खिलौना टाइप का। जब पिता नहीं पहचानते तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? बच्चे भी अपना खिलौना समझकर अपना खेलते थे, फेंक देते थे इधर उधर। जितना महत्व खिलौने का, उतना ही महत्व हीरे का है। गौर करके देखना, गरीब है, दरिद्र है, दुखी है और करोड़ों का हीरा पा गया तो अब सुखी हो गया है? हीरा तो करोड़ों का पा गया, सुखी हो गया? सुखी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान नहीं है, उसकी कीमत जानता नहीं। यही हाल हम लोगों का भी। जो संत महापुरुष गाते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो वास्तव में ये भाग्यशाली है। झूठ नहीं गाते, धोखा नहीं किसी को देते। ये जीवन आनंद का भंडार है, ये जीवन शांति का स्रोत है, ये जीवन सुखों का मूल है। सारे वेद शास्त्र पुराण गा रहे हैं, लेकिन हमें भी वही वाला हाल है कि हमें भी हीरे जैसा जीवन मिल गया है। ये
हीरे जैसा जीवन मिला है, लेकिन हम भी इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। ध्यान देंगे, हमें भी हीरा मिल गया। हीरा तो दाम पे मिलता है, पैसे में मिलता है, हीरा का मूल्य होता है। लेकिन जो आपको ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है, ये मूल्य में नहीं मिलेगा। इसका एक श्वास भी मूल्य में नहीं मिल सकता, पैसे में नहीं मिल सकता। किसी का प्राण निकलने वाला हो और कहा दो कि लाखों करोड़ों देंगे, 2-4 श्वास और चला दो, चल जाएगा। चलने वाला लाखों करोड़ों में भी नहीं चलेगा। तो महापुरुष कहते हैं हीरा तो दामों मिले और या को मोल न तोल, इसका न मूल्य है न तोल है, ये अनमोल है। लेकिन हमें भी मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। मिला है कि नहीं? पक्का है या नहीं? मनुष्य का जीवन मिला, इसमें संदेह है? मनुष्य का यही मनुष्य का जीवन मिला था जो पा करके लोग अपने जीवन को आनंद का भंडार बना दिए, मगन हो गए और इतने मगन हुए कि उनका आनंद आज भी बढ़ रहा है। आज भी हम लोग उनके जीवन को सुन करके, पढ़ करके, उनकी कहानियों को समझकर आनंद मग्न होते हैं, शांति पाते हैं, रास्ता मिलता है, सुकून मिलता है। उनका आनंद भी बढ़ ही रहा, कितना आनंद मग्न हुए थे। एक हमारा जीवन है, गौर करना, विचार करना, वही मनुष्य का जीवन मिला है। महापुरुष कहते हैं कि धरती की शान तो है मन की संतान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत। लेकिन हम भी इस कीमत को भूले हुए हैं। जैसे वो हीरा पा गया, कांच का टुकड़ा समझकर बच्चों को दे दिया, लोग खेलते रहो। काफी 2-4 साल बीत गए, दरिद्रता में कोई कमी नहीं आई, गरीबी में कोई कमी नहीं आई, दुख में कोई कमी नहीं आया। ज्यों का त्यों दुखी रह गया, कोई फर्क